सियासत में परिवारवाद की खूब चर्चा होती है। बीजेपी अक्सर अपने विरोधियों मसलन कांग्रेस, सपा, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को परिवारवाद और भाई भतीजावाद के मुद्दे पर घेरती है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान सिंधिया निर्विरोध मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और जय शाह बीसीसीआई के बाद आईसीसी के प्रेसिडेंट। हालांकि सियासत में परिवारवाद और भाई भतीजावाद के आरोप अक्सर एक ही पार्टी की विभिन्न पीढ़ियों को आगे बढ़ाने पर लगता है, लेकिन झारखंड आरजेडी के एक नेता ने तो भाई भतीजावाद का अनुपम उदाहरण पेश किया है। दो अलग राज्यों में दो भाई अलग अलग विरोधी दल के विधायक हैं, लेकिन परस्पर स्नेह और सामंजस्य ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड की हेमंत कैबिनेट में श्रम, उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव और उनके छोटे भाई मनोज यादव की। परिवारवाद का ऐसा और कोई उदाहरण हो तो हमें लिखकर जरूर बताइएगा। गौरतलब है कि हेमंत कैबिनेट में श्रम, उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव गोड्डा विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। वहीं गोड्डा से सटे बिहार के बांका जिले की बेलहर विधानसभा सीट से छोटे भाई मनोज यादव जेडीयू के विधायक हैं। संजय यादव आरजेडी तो मनोज यादव जेडीयू के विधायक हैं। दोनों दलों के बीच 36 का आंकड़ा है। जेडीयू सुप्रीमो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव से लेकर मीसा भारती तक का उदाहरण देते हैं। चारा घोटाला केस में जेल जाने पर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने पर तंज करते हैं, लेकिन आरजेडी के ही एक विधायक और मंत्री के भाई को बिहार में अपने दल से चुनाव लड़ा देते हैं। तेजस्वी यादव भी रोज पानी पी पी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोसते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हैं। खुद संजय प्रसाद यादव यह दावा करते हैं कि बिहार में अब की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इधर जेडीयू विधायक भाई के साथ काफी मधुर संबंध भी साझा करते हैं। इस प्यार को आप क्या नाम देंगे? जब परिवारवाद की चर्चा हो रही है तो मामला संजय प्रसाद यादव और मनोज यादव पर ही खत्म नहीं हो जाता। इस कहानी में कहलगांव नाम का एक पड़ाव भी आता है। रजनीश यादव नाम का एक युवा नेता बिहार विधानसभा चुनाव में कहलगांव सीट से टिकट की आस में है। सूत्र बताते हैं कि रजनीश यादव अक्सर भागलपुर और कहलगांव में घूमते नजर आते हैं। कहलगांव विधानसभा सीट के विभिन्न गांवों का दौरा करते हैं। कौन है रजनीश यादव? रजनीश यादव झारखंड की हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। सुना है कि गोड्डा में पिता को जिताने में मेहनत की थी और अब अपना सियासी करियर सेट करने की जुगत में लगे हुए हैं। पिता गोड्डा से विधायक और मंत्री, चाचा बेलहर से विधायक और अब खुद कहलगांव से विधायक होने की जुगत में लगे। संजय प्रसाद यादव का प्रभाव भी ऐसा है कि यदि कहलगांव सीट शेयरिंग में आरजेडी के हिस्से आई तो रजनीश यादव का प्रत्याशी बनना हैरान नहीं करेगा। असली परिवारवाद क्या होता है भाई? भाई भतीजावाद किसे कहते हैं? कैसे दो विपरीत ध्रुव पर खड़ी पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य बनाया जाता है, इसे इन यादव भाइयों से सीखना चाहिए। कार्यकर्ता और आम लोग नाहक पार्टी और विचारधारा के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ने पर आमादा रहते हैं। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, दल बदलेंगे, पावर ट्रांसफर होगा, लेकिन परिवार रहना चाहिए। परिवार के पास पावर रहना चाहिए, भले ही वो दो विरोधी दलों में रहकर आए। असली परिवारवाद वो कहां कि नेताजी ने किसी दल में रहते बेटे, बेटी या भतीजे को उसी दल का टिकट दिला दिया, मंत्री, सांसद या विधायक बना दिया। असली परिवारवाद तो यहां है कि एक भाई आरजेडी से विधायक और मंत्री है, दूसरा भाई दूसरे प्रदेश में जेडीयू का विधायक और बेटा आरजेडी से टिकट की जुगत में लगा है। विरोधी दलों में होने के बावजूद पारिवारिक सामंजस्य ऐसा है कि हम साथ साथ हैं का स्क्रीन प्ले भी चाय कम पानी लगे। इसे कहते हैं ना परिवारवाद। गौरतलब है कि जिस कहलगांव सीट पर रजनीश यादव भाग्य आजमाना चाहते हैं वह कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। सदानंद सिंह बिहार कांग्रेस के भीष्म पितामह यहां लगातार 9 बार विधायकी जीते। 2020 में उनके बेटे शुभानंद को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन वह बीजेपी के पवन कुमार यादव से हार गए। चुनाव बाद शुभानंद सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवीण कुशवाहा टिकट की रेस में है। कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती है और इसलिए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू संकेत दे चुके हैं। आरजेडी भी मेहनत कर रही है क्योंकि पिछली दफा कांग्रेस इस सीट पर हार गई थी।
यदि यह सीट आरजेडी के खाते में आई तो रजनीश यादव निश्चित रूप से यहां चुनाव लड़ेंगे। यदि जीते तो नजारा दिलचस्प होगा कि बिहार विधानमंडल में चाचा भतीजा दो विरोधी दल के विधायक के रूप में आमने सामने होंगे। इधर संजय प्रसाद यादव हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं। कार्यकर्ताओं को सोचना होगा और खास तौर पर आरजेडी और जेडीयू के समर्थकों को कि वे किसके लिए सिर्फ टव्वल करते हैं। ऊपर तो सब भाई भाई है। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या सिर्फ बिहार में ही राजद का परिवारवाद नहीं है भाई, बल्कि झारखंड में भी राजद का ऐसा परिवारवाद है जिसका स्पष्ट उदाहरण और अनुपम उदाहरण हमने आपके समक्ष रखा है। अब इस परिवारवाद को लेकर आपके मन में जो भी ख्याल हो आप हमें कमेंट पे लिख भेजिए। बाकी रजनीश यादव के कहलगांव सीट से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर आप क्या सोचते हो? संजय प्रसाद यादव के परिवारवाद को लेकर आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट कर लिखकर जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और स्क्रिप्ट को, इस कंटेंट को, रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर।